इस श्रव्य दृश्य माध्यम अर्थात वीडियो के द्वारा मैं आपका परिचय अपने ब्लॉग के कुछ आर्टिकल्स जो लेख हैं उनसे करा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपका परिचय कालगणना, षष्ठी रचना, परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान से करा चुका हूँ और आज मैं आपका परिचय भगवान के अवतारों से करा रहा हूँ। इनकार्नेशंस ऑफ भगवान श्री हरि विष्णु। मेरे इस ब्लॉग का नाम है संतोष की पाठशाला .blogspot.com। इसमें हिंदू धर्म की हर बारीकी को समझाने का प्रयास किया गया है और आप इसमें अपने उपयोग की बहुत सामग्री पाएंगे। हिंदू दर्शन, मनुस्मृति, श्रीमद्भागवत गीता, योग, मोक्ष साधना, कर्म, भक्ति और ज्ञान योग, हिंदू धर्म में विज्ञान, दिनचर्या, रीति रिवाज, शाकाहार इत्यादि आपके लिए जीवन में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। मनुष्य को जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि वो मोक्ष साधना कर सके और ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो सके। इसके लिए हमें पूरी उम्र निरंतर और सतत प्रयास करना होता है। हर मनुष्य जन्म से, भले ही किसी परिवार में जन्म हुआ हो, हिंदुस्तान में हुआ हो चाहे बाहर हुआ हो, किसी भी जाति में जन्म हुआ हो, हर मनुष्य मूल रूप से पशु रूप में पैदा होता है और उसको संस्कारों के माध्यम से हिंदू, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र आदि बनाया जाता है। उसकी मनोवृत्ति भी इसमें बहुत प्रमुख योगदान देती है। मनुष्य के आचार विचार, उसकी संगति, उसका प्रारब्ध, पूर्व जन्म, ये सब चीज़ें मनुष्य को पूरी आयु प्रभावित करती रहती हैं। यहाँ पर हम भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु महाविष्णु के एक सूक्ष्म अंग हैं, माइक्रो लेवल पर। और भगवान विष्णु पृथ्वी पर तब अवतार लेते हैं जब पृथ्वी पर अत्याचार, दुराचार इत्यादि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनका लोक वैकुंठ लोक कहलाता है, जो बहुत भव्य है, सुंदर है, सुखकारी है। प्रमुख रूप से हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों का ज्ञान रखते हैं, मगर कुल मिलाकर
24 अवतारों के बारे में हमको मालूम है। ये भी सत्य है कि परमात्मा के अनंत अवतार हो चुके हैं। परमात्मा भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और उनके और राधा जी के संयोग से विराट पुरुष पैदा हुए। विराट पुरुष को हम महाविष्णु कहते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु जो नारायण हैं, जो जल में प्रकट हुए स्वर्ण अंड से, उनके ही विभिन्न अवतारों को हम समय समय पर देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये एक ही शक्ति के 3 अलग अलग रूप हैं। ब्रह्मा जी का कार्य है सृजन, भगवान विष्णु का कार्य है पालन, और भगवान शिव महेश ये सृष्टि को लील लेते हैं, माने उसका विनाश कर देते हैं। जब उसका काल पूरा हो जाता है तब सृष्टि का अंत हो जाता है। हमने काल विभाजन में काल को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग के रूप में जाना है। अभी कलियुग के 5000 से कुछ ऊपर साल पूरे हुए हैं और ये 4,80,000 साल तक चलेगा। शनै शनै धीरे धीरे लगातार धरती पर पाप कर्म बढ़ते जाएंगे और अंततोगत्वा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ रूप में विराजमान हैं। यहाँ माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं। उनका आसन है कमल पद्म, हाथ में गदा है जिसको हम कौमुद कहते हैं, बाएं हाथ में शंख और दाहिने हाथ में चक्र, सुदर्शन चक्र है। भगवान श्री हरि की विष्णु के स्वरूप में कौस्तुभमणि, श्रीवत्स, गदा, सारंग धनुष, सुदर्शन चक्र, वैजयंती माला, वाण, खड़ग इत्यादि हैं। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब अवतार होता है परमात्मा का प्रकट होना। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तो उन्होंने अवतार लिया होता है। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्ण रूप में अपना वर्णन किया है। और ये श्लोक है जिसमें हम देखते हैं परमात्मा के अवतारों का नाम हंस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दशरथ नंदन, राम, यदुवंशी, श्री कृष्ण तथा कल्कि, ये परमात्मा के अवतार हैं। प्रमुख अवतार हैं वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम और श्री कृष्ण। अभी कल की अवतार होना बाकी है और उसका समय कलयुग में ही है, मगर काफ़ी समय बाद होगा। ये श्लोक है दशावतार वंदना के लिए। नमो मत्स्याय देवाय कुर्म देवाय वै नमः, नमो वाराहाय देवाय नरसिंहाय वै नमः, वामनाय नमस्तभ्यं परशुराम ते नमः, नमो अस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नमः,
नमोऽस्तु बुद्धदेवाय कल्की च नमो नमः। नमः सर्वात्मने तुम्भ शिरसेत्य भी पूजयेत। हम भगवान को मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। मत्स्य अवतार भगवान श्री विष्णु हरि विष्णु ने मछली के रूप में अवतार लिया और बाद में उन्होंने सृष्टि की रक्षा करने के लिए सप्त ऋषियों को एक नाव में सुरक्षित घुमाया। पूरा वर्णन मैंने अपने दूसरे ब्लॉगों में विस्तार से किया हुआ है। कूर्मावतार जब अमृत को प्राप्त करने की इच्छा हुई, समुद्र का मंथन हुआ, तब भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए एक कछुए के रूप में और मंदराचल पर्वत के नीचे विराजमान हो गए ताकि मंदराचल मथानी के रूप में इस्तेमाल हो सके। अमृत तो प्राप्त हो गया, मगर राक्षस और देवता उसके लिए परस्पर लड़ने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और राक्षस मोहित हो गए और उन्होंने अमृत कलश देवताओं को दे दिया। इस कांड में राहु का सर धड़ से अलग करना पड़ा, तो राहु और केतु दोनों ही सूर्य को और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं बारी बारी से। वराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर ऊपर उठाया और विशाल जल सागर से बाहर निकाला। नरसिंह अवतार में परमात्मा ने प्रहलाद जी के पिता का वध किया और इसके पश्चात यहाँ हम वर्णन कर रहे हैं जय विजय, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनको भगवान ब्रह्मा के पुत्रों ने श्राप दिया और ये जय विजय ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र जब भगवान श्री हरि का दर्शन करने जा रहे थे तो इन दोनों ने उन्हें रोका था। बाद में यही रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र बने। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद जी सुरक्षित रहे। उनके पुत्र राजा विरोचन बहुत दानी थे, महात्मा थे और प्रहलाद जी के पौत्र राजा
बाहुबली ये बहुत ही दानी महात्मा व्यक्ति थे। वो यज्ञ कर रहे थे। शुक्राचार्य ने राजा बाहुबली को संकल्प पढ़ने से रोका, परंतु राजा बाहुबली ने कहा कि मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ, इसलिए मैं दान अवश्य दूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी और पहले पग से धरती, दूसरे पग से स्वर्ग और तीसरा पग उठाया। बोले अब कहाँ रखूं? बोले प्रभु मेरे सिर पर रख दो। परमात्मा ने खुश होकर प्रहलाद जी को स्वर्ग से भी सुंदर सुतल लोक प्रदान किया। राजा बाहुबली को। राजा बाहुबली अगले इंद्र होंगे और बीच में ही इंद्र का पद छोड़कर तपस्या के लिए चले जाएंगे। इन आवेशों की श्रृंखला में परशुरामावतार भी है। भगवान परशुराम आवेशावतार हैं। इन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया और ब्राह्मणों को भूमि दान कर दी, मगर ब्राह्मणों ने बार बार वो धरती क्षत्रियों को ही दे दी। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इनको रघुवंशी भी कहा जाता है, और सूर्यवंश से ही चंद्रवंश का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने पर परशुराम जी उनके पास आए गुरु संदीपन के आश्रम में, और उन्होंने चक्र, गदा, शंख, धनुष भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिए और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए, और वो आज भी वहाँ तपस्या कर रहे हैं। द्वापर युग के अंत और कलयुग की संधि काल में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कंस और शिशुपाल जैसे दुराचारियों का वध किया। इसके साथ ही उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद हजारों ऐसे राजाओं का विनाश किया जो प्रजा को संताप देते थे, दुख देते थे। कलयुग में भगवान बुद्ध प्रकट हुए।